हेलो फ्रेंड्स, टेक्निक्स आईटी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं वाई टू लर्न पाइथन। पाइथन सीखने की ज़रूरत हमें क्यों है। आपको तो पता ही है कि आजकल पाइथन सबसे ज़्यादा डिमांड में होने वाली लैंग्वेज है, जिसका बहुत ज़्यादा डिमांड है क्योंकि ये एक वर्सटाइल लैंग्वेज है। ओके, तो मैं आज आपको कई रीजंस बताने वाला हूँ कि आपने पाइथन क्यों सीखनी चाहिए। ओके, एज़ कम्पेयर टू जावा, सी प्लस प्लस। मेनली हमारा फोकस रहेगा कंपैरिजन में पाइथन विथ जावा लैंग्वेज। तो आपको उससे पता चलेगा कि हमें पाइथन क्यों सीखनी चाहिए, उस रीजंस के जरिए आपको पता चलेगा। छोटे छोटे डिफरेंसेस, प्रैक्टिकल डिफरेंसेस मैं आपको दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में, जिससे कि आपको ये क्लियर हो जाएगा। तो हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। पाइथन लैंग्वेज क्या है। ओके, पाइथन इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट कंबाइंस द फीचर्स ऑफ सी एंड जावा। ओके, पाइथन ये एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो दोनों के फीचर्स, सी और जावा के दोनों के फीचर्स कंबाइन करती है। आपको ये तो पता ही होगा कि सी एक प्रोसीजरल लैंग्वेज है और जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। ओके, मतलब आपको चाहे तो आप पाइथन एज अ प्रोसीजरल लैंग्वेज भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, और आपको जब चाहे तब आप इसे जावा की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स मतलब क्लास, ऑब्जेक्ट, इनहेरिटेंस, एनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म, ये सब फीचर्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज में आते हैं। अब ये इन इंट्रोडक्टरी पॉइंट्स पर मैं ज़्यादा जोर नहीं दूंगा, वो आपको कहीं से भी मिल जाएंगे, बुक से या वेबसाइट से या फिर अदर वीडियोज़ से। अगले स्लाइड की तरफ हम चलते हैं। ओके, तो ये है रीजंस। ओके, दीज आर द रीजंस व्हाई वी शुड लर्न पाइथन लैंग्वेज। हमें पाइथन लैंग्वेज कब क्यों सीखनी चाहिए। तो ये सबसे पहला रीज़न जो आप देख रहे हो, वो सबसे बड़ा रीज़न है सिंपल एंड ईजी टू लर्न। ये बहुत ही सिंपल सी लैंग्वेज है, इसमें ज़्यादा स्ट्रक्चर इस्तेमाल नहीं किया जाता, ज़्यादा सिंटैक्स इसमें नहीं है, ज़्यादा ग्रामर इसमें नहीं है। ओके, जो आपको याद रखना पड़े, जैसे कि सी में या जावा में होता है। मतलब पहले हेडर फाइल्स इंक्लूड करनी ही पड़ती है हमें, प्रोग्राम हमें मेन फंक्शन से स्टार्ट करना पड़ता है, ऐसा कुछ भी यहाँ फॉलो नहीं होता है। ओके, और रूल्स भी बहुत ही ज़्यादा इजी है पाइथन लैंग्वेज में एज़ कम्पेयर टू सी, जावा और अदर लैंग्वेजेस। ओके, तो इसके लिए हम एक सिंपल सा प्रोग्राम देखते हैं सबसे पहले कि ये सिंपल एंड ईजी टू लर्न क्यों है, और यही सबसे बड़ा रीज़न है इसका, पाइथन लैंग्वेज का, कि आज ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर लैंग्वेज है। तो इसके लिए हम एक एडिशन ऑफ 2 नंबर्स का प्रोग्राम देखते हैं। ओके, एडिशन ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है, अगर ये पाइथन में करना होगा तो कैसे करें। ओके, सपोज ए की वैल्यू हमने ली है 100, बी वेरिएबल की वैल्यू ली है हमने 200। ठीक है, हम ऐड करने जाएंगे दोनों वेरिएबल्स, फिर हम आउटपुट प्रिंट करेंगे। ओके, देन वी आर प्रिंटिंग द रिजल्ट इन फॉर्म ऑफ सी वेरिएबल। ओके, अब ये प्रोग्राम मैं रन करता हूँ पाइथन में। देखिए, आप सपोज आप बिगिनर हो और आपको ये लैंग्वेज सीखनी है, पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी है, तो पाइथन क्यों सीखनी चाहिए, ये सबसे बड़ा रीज़न है। देखिए, एडिशन ऑफ 2 नंबर्स, किसी सिंटैक्स की ज़रूरत पड़ी आपको यहाँ, कुछ भी नहीं, यहाँ सिर्फ मुझे पता करना पड़ा कि प्रिंट फंक्शन, आउटपुट प्रिंट कैसे करते हैं। ओके, इनपुट कैसे लिया जाता है। अभी ये हमने हार्ड कोड लिए हैं, यूज़र से भी आप इनपुट ले सकते हो, इसे डायनामिक प्रोग्राम बना सकते हो आप। ओके, देखिए कितनी सिंपल लैंग्वेज है, सिर्फ 4 से 5 लाइन्स में हमारा ये प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। अब यही कंपैरिजन हम अगर जावा में देखते हैं तो देखिए क्या है। ये मैंने नेटबिन्स सॉफ्टवेयर यूज़ किया है जावा के लिए, इसमें हमने ये प्रोग्राम बनाया है। तो सबसे पहले कि ये पैकेज, ओके, जिस नाम से मैंने प्रोग्राम सेव किया है उस नाम का वो पैकेज क्रिएट हो गया है। ओके, एडिशन डॉट जावा करके। ओके, हाँ, सबसे पहला रूल होता है जावा के कि आपका क्लास जिस नाम से होगा उसी क्लास से आपको प्रोग्राम सेव करना पड़ता है। ये सबसे पहला रूल आपको ध्यान में रखना पड़ता है अगर जावा सीखने जाए तो। ओके, अब दूसरा एक मेन इशू या मेन रूल है कि हर एक प्रोग्राम आपको मेन फंक्शन से स्टार्ट करना पड़ता है, मेन फंक्शन आपके प्रोग्राम में रखना ही पड़ता है। और जो सिंटैक्सेस आप देखोगे, क्लास डिक्लेयर करने का सिंटैक्स, मेन फंक्शन डिक्लेयर या डिफाइन करने का सिंटैक्स, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, सबसे पहले तो आपको इनका सबका मीनिंग जानना पड़ेगा। इफ़ यू आर अ बिगिनर, आप
आपको इनका एडिशन ऑफ 2 नंबर्स करने से पहले आपको इन सब का मीनिंग जानना पड़ेगा, तभी आप प्रोग्रामिंग कर सकते हो। दूसरी बड़ी चीज़, जो भी वेरिएबल्स आप डिक्लेयर करने जाते हो उनका डेटा टाइप आपको डिक्लेयर करना बहुत ज़रूरी होता है। मुझे अगर आउटपुट जनरेट करना है, आउटपुट प्रिंट करना है, तो देखिए system.out.println, पाइथन में सिर्फ प्रिंट फंक्शन यूज़ किया है। ओके, और अगर हम ये प्रोग्राम रन करने जाएं तो इसका आंसर तो हमें आ जाएगा, लेकिन आप स्ट्रक्चर देख सकते हो, सिंटैक्सेस कितने ज़्यादा यूज़ करने पड़ते हैं। अब मैं अगर पहली बार को कोई प्रोग्राम कर रहा हूँ तो मुझे सबसे पहले पैकेज क्या है वो मुझे मालूम नहीं, और अगर ये मैं डिलीट कर देता हूँ ओके तो शायद प्रोग्राम रन भी नहीं होगा। देखिए एरर आ गई, मतलब मुझे पैकेज क्या है ये पता नहीं और मैंने वो डिलीट कर दिया और मैं प्रोग्राम रन कर रहा हूँ तो एरर आ रही है। ओके, व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस पैकेज, व्हाट इज़ मीन बाय पैकेज, ये ही मुझे पता नहीं है। तो इससे मुझे स्टार्ट करनी पड़ेगी पहले। एडिशन ऑफ 2 नंबर जैसा छोटा सा प्रोग्राम करना है तो पैकेज मतलब क्या, पब्लिक मतलब क्या, स्टैटिक मतलब क्या, वॉइड मतलब क्या, ये सब मुझे पता करना पड़ेगा, तभी मैं प्रोग्राम कर सकता हूँ, प्रोग्राम लिख सकता हूँ। ओके, दीज आर द सम ऑफ द डिफरेंसेस कि हमें पाइथन क्यों सीखनी चाहिए। सिंपल एंड ईजी टू लर्न, अगर मैं सीखने जाऊँ तो मुझे बहुत ही ईजी जाएगा ये प्रोग्राम। ओके, अगर नेक्स्ट चीज़ हम देखें, नेक्स्ट रीज़न या नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक हम इसकी देखें, ओके, ओपन सोर्स एंड लार्ज कम्युनिटी सपोर्ट। पाइथन ये लैंग्वेज ओपन सोर्स लैंग्वेज है, फ्री है और इसे लार्ज कम्युनिटी सपोर्ट भी है। सबसे मेन चीज़, ओके, अगर आप प्रोग्रामर बनना चाहते हो, ठीक है, हमने एक इजी प्रोग्राम देखा एडिशन ऑफ 2 नंबर्स, लेकिन अब जब प्रोग्राम एज ए प्रोग्रामर काम करने जाते हो तो आपको बड़े बड़े टास्क असाइन किए जाते हैं, और ऑब्वियसली बड़े टास्क रहेंगे तो बड़े इश्यूज भी रहेंगे। ओके, नए नए काम हर रोज़ आपके सामने आते रहते हैं, नए नए चीज़ आपको सीखनी पड़ती है, वो रिजॉल्व कैसे करें इश्यूज रेज हुए तो। ओके, ये सबसे बड़ा पॉइंट होता है अगर आप प्रोजेक्ट डेवलप करने जाते हो तो। इसके लिए लार्ज कम्युनिटी सपोर्ट आपको मिलता है, फ्रीली डाउनलोडेबल है, python.org साइट पे जाके आप फ्रीली डाउनलोड कर सकते हो। ओके, सोर्स कोड कैन बी रीड, मॉडिफाइड एंड यूज्ड इन द प्रोग्राम्स एज डिजायर्ड बाय द प्रोग्रामर। ओके, आप कोई भी ओपन सोर्स से फ्री है तो आप कोई भी मॉड्यूल आप डाउनलोड कर सकते हो, उसमें मॉडिफिकेशंस कर सकते हो, मॉडिफिकेशन करने के बाद उसे आप नए चेंजेस के साथ अपलोड कर सकते हो कम्युनिटी में। ओके, अगर दूसरा हम कैरेक्टरिस्टिक देखें तो इट इज़ डायनामिकली टाइप्ड। ओके, अभी डायनामिकली टाइप क्या है ये मैं प्रैक्टिकली आपको दिखाऊंगा। वी डोंट नीड टू डिक्लेयर एनी डेटा टाइप ऑफ वेरिएबल, जैसे कि हमने अभी देखा, आपको मैंने दिखाया। ओके, a इज इक्वल टू 100 मैंने डिक्लेयर कर दिया है। यही जावा पे मुझे मैं क्या करना पड़ा मुझे इंट करके एक डेटा टाइप मुझे स्पेसिफाई करना पड़ा, तभी मैं प्रोग्राम कर सकता हूँ, नहीं तो मुझे एरर जनरेट होगी। ओके, लेकिन पाइथन में मुझे डेटा टाइप मेंशन करने की ज़रूरत नहीं होती। ओके, अगर मैं उस वेरिएबल को जो वैल्यू असाइन कर दूँ वो वेरिएबल मतलब ए वेरिएबल यहाँ पे उस डेटा टाइप का बन जाएगा, आसान शब्दों में कहना चाहे तो। ओके, अब मैंने a इज इक्वल टू 100, ए वेरिएबल को मैंने 100 वैल्यू असाइन कर दी है, तो ए वेरिएबल अब हो गया है इंटीजर टाइप का, सिंपली। ओके, कंपाइलर उसे अंडरस्टैंड कर लेता है। लेकिन वहीं आप देखने जाए इन C++ या जावा लैंग्वेजेस में आपको डेटा टाइप डिक्लेयर करना कंपलसरी है। ओके, इसके सिवा आप प्रोग्राम कर ही नहीं सकते। ओके, ये एक बड़ा डिफरेंस है। ओके, इट इज़ अ डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज पाइथन। अगला रीज़न हम देखेंगे दोस्तों कि इट इज़ पोर्टेबल एंड एक्सटेंसिबल। ओके, पाइथन लैंग्वेज पोर्टेबल भी है और एक्सटेंसिबल भी है, क्योंकि इसमें PVM मतलब पाइथन वर्चुअल मशीन यूज़ किया जाता है। वन पाइथन प्रोग्राम कैन रन ऑन एनी कंप्यूटर इन द वर्ल्ड यूजिंग पाइथन वर्चुअल मशीन। आप एक कंप्यूटर पे या मशीन पे आपका प्रोग्राम रन कीजिए और वही प्रोग्राम आप किसी दूसरे पीसी में भी रन कर सकते हो, चाहे उसका कॉन्फ़िगरेशन कुछ भी हो, चाहे उसकी ऑपरेटिंग सिस्टम कोई भी हो, सिर्फ उस पर PVM होगा तो आप उसे रन कर सकते हो। ओके, आप आपके पीसी पे प्रोग्राम कंपाइल कर सकते हो, कंपाइल करने के बाद वो बाइट कोड में आपका प्रोग्राम जनरेट होता है, फिर वो बाइट कोड आप किसी भी पीसी पे रन कर सकते हो। ये होता है पोर्टेबिलिटी। ओके, एक प्रोग्राम किसी भी दूसरे प्रोग्राम कंप्यूटर पे या मशीन पे रन करना मतलब पोर्टेबिलिटी।
अगला पॉइंट है देयर आर वेरियस फ्लेवर्स ऑफ पाइथन वेयर प्रोग्राम्स फ्रॉम अदर लैंग्वेजेस कैन बी इंटीग्रेटेड विथ पाइथन। ये भी एक बहुत ही बढ़िया फीचर है पाइथन का, बहुत ही बढ़िया कैरेक्टरिस्टिक है पाइथन की, जिसकी वजह से आज पाइथन इतना मशहूर है, इतना पॉपुलर लैंग्वेज है। ओके, तो ये फ्लेवर्स कौन कौन से हैं? बहुत सारे फ्लेवर्स हैं। यहाँ पे मैंने फिलहाल 4 फ्लेवर्स आपको दिखाए हैं। सी पाइथन, ओके, सी पाइथन ये एक स्टैंडर्ड और बेसिक फ्लेवर हम कह सकते हैं, कंपाइलर इसे कह सकते हैं। अगर आप बिगिनर हो, नए प्रोग्रामर हो, आपको पाइथन सीखना है, तो आप इस साइट पे जाके python.org.downloads इस साइट पे जाके आप जो कंपाइलर इंस्टॉल करोगे, डाउनलोड और इंस्टॉल करोगे, वो पाइथन आपका सी पाइथन कंपाइलर होगा, क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड कंपाइलर है जो सी लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट हुआ है। पाइथन की साइट से जो कंपाइलर आप डाउनलोड करते हो वो यही होता है। दूसरा फ्लेवर हम कह सकते हैं जाइथन। इसे पहले जे पाइथन कहा जाता था, अभी इसे जाइथन कहा जाता है। ओके, अगर ये कंपाइलर आपको डाउनलोड करना है तो ये साइट मैंने दी है, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। ओके, जावा के प्लेटफॉर्म पर पाइथन प्रोग्राम्स रन करने के लिए इस फ्लेवर का इस्तेमाल किया जाता है। ये कंपाइलर पाइथन प्रोग्राम को पहले जावा बाइट कोड में कन्वर्ट करता है और फिर ये बाइट कोड JVM के ज़रिए एग्जीक्यूट किया जाता है। जावा बाइट कोड जनरेट करता है ये कंपाइलर। एक बार जावा बाइट कोड जनरेट हो जाए तो किसी भी JVM के ज़रिए आप आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर सकते हो। ये फीचर है जाइथन का। आयन पाइथन ये एक और इम्प्लीमेंटेशन है पाइथन का डॉटनेट फ्रेमवर्क के लिए। ओके, सी के लिए हमने देखा, जावा के लिए हमने देखा, डॉटनेट फ्रेमवर्क के साथ भी आप आपका पाइथन यूज़ कर सकते हो। ये C# लैंग्वेज में लिखा गया है। पाइथन प्रोग्राम रन होने के बाद इंटरमीडिएट लैंग्वेज में ये रन होता है, जो आउटपुट जनरेट करने के लिए कॉमन लैंग्वेज रन टाइम मतलब CLR पे रन होता है। ओके, इस फ्लेवर के ज़रिए आप पाइथन और डॉटनेट की लाइब्रेरीज पर काम कर सकते हो। अगला फ्लेवर है पाई। ये फ्लेवर आर पाइथन लैंग्वेज में लिखा गया है, जिसका उपयोग लैंग्वेज इंटरप्रेटर बनाने के लिए किया जाता है। पाई प्रोग्राम्स बहुत फास्ट रन होते हैं क्योंकि इसमें PVM के साथ साथ जस्ट इन टाइम कंपाइलर होता है। ओके, जो स्टैंडर्ड कंपाइलर है वो है हमारा सी पाइथन। ओके, ये थोड़ा स्लो रिस्पॉन्स करता है आपको, लेकिन उससे भी ज़्यादा फास्ट है पाई कंपाइलर या पाई फ्लेवर, क्योंकि इसमें जस्ट इन टाइम कंपाइलर यूज़ किया गया होता है। जनरली क्या है दोस्तों, अब हम अगले स्लाइड पे देखेंगे ही इसका रीज़न। तो अगला रीज़न है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। जो पॉइंट्स मैंने आपको पिछले स्लाइड पे बताए वो यहाँ एक्सप्लेन होंगे आपको अभी। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, ओके, पोर्टेबिलिटी एंड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस, ये दोनों मिले जुले कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इसके ज़रिए आप एक प्रोग्राम दूसरे PC पे रन कर सकते हो। ओके, तो ये है एक प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन प्रोसेस पाइथन का। ओके, सबसे पहले आप एक प्रोग्राम बनाते हो, सपोज test.py, इस एक py एक्सटेंशन से आपने उसे सेव किया, test.py प्रोग्राम नाम से सेव किया। ओके, उसके बाद आप उसे कंपाइल करोगे। कंपाइल करने के बाद पाइथन कंपाइल्ड फाइल तैयार होगी जो बाइट कोड रहेगा। ओके, और उसका कन्वर्जन होगा test.pyc में। ओके, test.pyc में इसका कन्वर्जन होगा और ये बाइट कोड किसी भी PC पे रन हो सकता है। ओके, तो ये जो प्रोसेस है वो है कंपाइलेशन की प्रोसेस। इसमें कंपाइलेशन और इंटरप्रिटेशन दोनों प्रोसेस यूज़ होते हैं। इसके बाद बाइट कोड जनरेट होने के बाद ये बाइट कोड रन किया जाता है PVM के ज़रिए, पाइथन वर्चुअल मशीन के ज़रिए। ओके, मशीन इंस्ट्रक्शन जनरेट करने के लिए, जो मैंने आपको बताया कि एक पाइथन प्रोग्राम दूसरे किसी भी मशीन पे रन हो सकता है, कोई भी कॉन्फ़िगरेशन रहे। उसका रीज़न है ये पाइथन वर्चुअल मशीन, ये प्रोसेस। ओके, क्योंकि कैसा है, बाइट कोड हर एक मशीन रीड कर सकता है। ओके, लेकिन हर एक मशीन की या ऑपरेटिंग सिस्टम की अपनी अपनी मशीन इंस्ट्रक्शन की लैंग्वेज होती है। ओके, अपने कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से वो बाइट कोड को मशीन कोड में जनरेट कर सकता है। तो सी प्रोग्राम आपने अगर सी लैंग्वेज सीखी होगी तो आपको पता होगा कि एक प्रोग्राम दूसरे PC पे रन होता नहीं है ज़्यादातर, क्योंकि उसमें सिर्फ एक कंपाइलेशन प्रोसेस रहती है। मशीन कोड में आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर एक मशीन कोड
एक मशीन पे रन हो रहा है तो दूसरे कॉन्फ़िगरेशन का मशीन कोड थोड़ा सा अलग रह सकता है, तो इसलिए वो रीड नहीं करता है और आपको वहाँ पोर्टेबिलिटी और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस नहीं मिलता है सी और सी प्लस प्लस जैसे लैंग्वेजेस में। मशीन इंस्ट्रक्शन में कोड जनरेट होने के बाद आपको उसका आउटपुट मिलता है, ओके, किसी भी आउटपुट डिवाइस में जनरली वो रहता है अपना मॉनिटर, ठीक है। इसके साथ अगला बड़ा रीज़न है पाइथन क्यों सीखना चाहिए। इसके लिए पाइथन इज़ अ वर्सटाइल लैंग्वेज, दैट्स व्हाई वी शुड लर्न पाइथन। और यहाँ आप टेबल देख ही रहे हो कितने सारे एप्लीकेशंस और फील्ड्स में पाइथन यूज़ हो रहा है आजकल। दोस्तों एक गाना है, मशहूर गाना है जगजीत सिंह और लता मंगेशकर जी का, हर तरफ हर जगह बेशुमार आदमी, फिर भी तन्हाइयों का शिकार आदमी। वैसे ही यही लाइनें मैं पाइथन के लिए बोलना चाहूँगा, हर तरफ हर जगह बेशुमार पाइथन होने वाला है, ओके। ये है उसके रीजंस, ओके। इन सारी फील्ड्स में पाइथन, इससे भी ज़्यादा फील्ड्स में पाइथन आज यूज़ हो रहा है या होने वाला है, ओके। जैसे कि वेब डेवलपमेंट, बहुत सारे फ्रेमवर्क्स और लाइब्रेरीज पाइथन में अवेलेबल है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो। वेब डेवलपमेंट के लिए डीजेंगो, फ्लास्क, पाइलॉन्स, वेब टू पाई ऐसे फ्रेमवर्क्स या लाइब्रेरीज यूज़ होते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए ये यूज़ होता है, टेंसर फ्लो, ओपन सी वी, केरास के फॉर्म में। बिग डेटा में यूज़ होता है, डेटा साइंस में यूज़ होता है, टेस्टिंग फील्ड में इसका यूज़ होता है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के लिए या ये यूज़ होता है, ओके। टीक इंटर, पाईक्यूटी जैसे लाइब्रेरीज आप यूज़ कर सकते हो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के लिए। गेमिंग फील्ड में ये यूज़ होता है पाइथन। एम्बेडेड कंप्यूटिंग सिस्टम में ये यूज़ होता है रास्पबेरी पाई, बीगल बोन, माइक्रो पाइथन। एम्बेडेड कंप्यूटिंग या फिर आईओटी आप कह सकते हो, ये अगला बड़ा रिवोल्यूशन है। अभी ये यूज़ होता है ये बड़े पैमाने में, कोई शक नहीं। लेकिन दोस्तों IPv6 एक एड्रेसिंग स्कीम अब इंट्रोड्यूस हुई है नेटवर्किंग फील्ड में, ओके। उसके ज़रिए IoT का बहुत ज़्यादा प्रसार होने वाला है, ओके। तो एम्बेडेड टेक्नोलॉजीज़ को भी आगे बहुत सारा स्कोप है और वहाँ आप पाइथन यूज़ कर सकते हो, ओके। मतलब एक बार आप पाइथन सीख जाओ तो इन सारे फील्ड्स में आप वर्क कर सकते हो, काम कर सकते हो, ओके। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन में भी एनसिबल, ओपन स्टैक, सॉल्ट। एनसिबल, ओपन स्टैक बहुत बड़ा रीज़न है आज। ऑटोमेशन जो हो रहा है वो एनसिबल के ज़रिए ही हो रहा है, ओपन स्टैक के ज़रिए ही हो रहा है, ओके। IT फील्ड में बहुत बड़ा ऑटोमेशन चल रहा है आजकल, ओके। ये थे कुछ रीज़न्स जो मैंने आपको बताया कि पाइथन हमें क्यों सीखना चाहिए, ओके। अब सबसे बड़ा रीज़न है कि आपको पाइथन सीखना चाहिए कि पाइथन इज़ अ स्मार्ट लैंग्वेज। स्मार्ट लैंग्वेज है पाइथन। सर इसका एक छोटा सा उदाहरण हमने यहीं पे देख लिया, ओके। छोटा सा प्रोग्राम है, यहाँ कोई भी मैंने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की कोई भी फीचर यहाँ यूज़ नहीं किया, ओके। ना मैंने यहाँ मेन फंक्शन सी के जैसे यूज़ किया, लेकिन फिर भी मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है, ओके। दिस इज़ नथिंग बट वाई पाइथन इज स्मार्ट। एडिशन ऑफ 2 नंबर्स तो हमने अभी देख ही लिया, ठीक है। डायनामिक टाइप सिस्टम अगला पॉइंट है हमारा, डायनामिक टाइप सिस्टम इन पाइथन, जो मैंने आपको बता भी दिया था पहले। इट इज़ अ डायनामिकली टाइप्ड सिस्टम। जैसे कि यहाँ इंटीजर देने की कोई मुझे ज़रूरत नहीं है, ओके, सॉरी, यहाँ पे डेटा टाइप मेंशन करने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं रहती, ओके। अगर सपोज़ ये काम मेरा हो चुका, ओके, एडिशन मैंने करवा ली, बाद में अगर मैं a इज़ इक्वल टू, मैं इसे फ्लोट में असाइन कर देता हूँ, फ्लोट वेरिएबल, ओके। अब मैं प्रिंट स्टेटमेंट देता हूँ फ्लोट, ओके। फिर से मैं कोई काम करता हूँ, इस पर ऑपरेशन करता हूँ a वेरिएबल पे, मेरा फ्लोट का काम हो गया। अब मैं इसी वेरिएबल को यूज़ करके इसे स्ट्रिंग मेंशन कर देता हूँ, ओके। कोई स्ट्रिंग यहाँ प्रोवाइड कर देता हूँ मैं, और फिर इसे फिर से मैं प्रिंट करता हूँ आउटपुट स्ट्रिंग वैल्यू, ओके, a, ठीक है। अब मैं रन करता हूँ ये प्रोग्राम, देखेंगे ये रन होता है या नहीं। यस, रन हुआ, देखो। एडिशन ऑफ 2 नंबर्स 300, ओके। फ्लोट वैल्यू भी इसने एक्सेप्ट की, प्रिंट की,
और स्ट्रिंग वैल्यू भी इसने एक्सेप्ट की और प्रिंट की है। ओके, इसका मतलब यही रीज़न है कि इट इज़ डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज। ठीक है, अगर यही बात मैं अगर जावा में करने जाऊँ, ठीक है, इंटीजर a इज इक्वल टू 10 है, देखो यहाँ। ओके, अब मेरा काम हो चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, इसे फ्लोट डिक्लेयर करता हूँ वेरिएबल a को। वेरिएबल a इज इक्वल टू 45.8 समथिंग मैं डिक्लेयर करता हूँ। देखिए रेड मार्क आ रहा है यहाँ, मतलब इसका मतलब है कि यहाँ एरर जनरेट हो रहा है। ओके, अगर हम यहाँ इसे पॉइंट आउट करें तो यहाँ फोकस होता है वेरिएबल a इज़ ऑलरेडी डिफाइंड इन मेथड मेन। ओके, इसने ये कह रहा है, ये कंपाइलर कह रहा है कि वेरिएबल a ऑलरेडी डिफाइन है और उसे एक टाइप भी मेंशन किया गया है इंटीजर। आप इसे फिर से फ्लोट डिक्लेयर नहीं कर सकते। फिर भी आपके लिए मैं रन करता हूँ, ये एरर जनरेट कर देगा। देखिए एक्सेप्शन इन थ्रेड। ओके, एरर जनरेट की है इसने। आउटपुट पहले प्रिंट कर दिया एडिशन का और फिर बाद में एरर जनरेट की, जो पाइथन में हमने नहीं देखी, बिकॉज इट इज़ स्टैटिकली टाइप। सी प्लस प्लस जावा ये लैंग्वेजेस स्टैटिकली टाइप्ड है। एक बार वो वेरिएबल आपने मेंशन कर दिया किसी डेटा टाइप से, आप फिर से उसे यूज़ नहीं कर सकते दूसरे डेटा टाइप के साथ। ओके, नेक्स्ट रीज़न है हमारा इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस इन पाइथन। ओके, अब हमने क्या किया, एडिशन का प्रोग्राम, यही प्रोग्राम हम सपोज ऐसा समझ लीजिए कि यही वेरिएबल्स हम अभी यूज़र से लेंगे। ओके, यूज़र से हमें इनपुट लेना है और फिर हमें एडिशन प्रिंट करनी है। तो मैं इसमें चेंजेस क्या कर दूंगा, ये हटाता हूँ मैं। अगर हमें वेरिएबल लेना है, कोई वैल्यू लेनी है यूज़र से, तो इनपुट फंक्शन यूज़ किया जाता है। एंटर द वैल्यू ऑफ a, ऐसा मैं टाइप करता हूँ। b के लिए भी वही टाइप होगा, एंटर द वैल्यू ऑफ b। ओके, एंटर द वैल्यू ऑफ b। देखिए सिर्फ 2 मिनट का काम किया है मैंने, 2 मिनट भी काम नहीं किया है शायद, और मैं अभी रन करने जा रहा हूँ। प्रोग्राम रन करता हूँ, रन हो रहा है, कोई ये एरर दिया नहीं है इसने। 34:45। ओके, अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि 34:45 ओके, इसने ज्वाइन कर लिए दोनों नंबर। क्यों? क्योंकि ये इनपुट फंक्शन है, वो स्ट्रिंग टाइप में वैल्यू एक्सेस करता है। ओके, तो हमें चाहिए इंटीजर की, 2 इंटीजर की हमें एडिशन करनी है, तो हम सिर्फ इसे टाइप कास्टिंग कर लेंगे। ओके, अब ये जो टाइप कास्टिंग वगैरह वगैरह जो फीचर्स मैं आपको बता रहा हूँ वो मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, इसके लिए मैं अलग से पाइथन सीरीज़ आपके लिए पब्लिश करने वाला हूँ, तब मैं ये सब फीचर्स एक्सप्लेन करूँगा। ओके, व्हाट इज़ क्लास, ऑब्जेक्ट, टाइप कास्टिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और जो भी नए वर्ड्स आप सुनोगे वो सब मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, ओके, अब हमने टाइप कास्टिंग कर ली। अब मैं फिर से प्रोग्राम रन करता हूँ। एंटर द वैल्यू ऑफ a 30, एंटर द वैल्यू ऑफ b 40, लेट्स सी द आउटपुट 70। हमें जो चाहिए था वो आउटपुट आ रहा है 70। ओके, कुछ ज़्यादा करना नहीं पड़ा मुझे। ओके, बहुत ही सिंपल वे से रन हो गया। वही हम अभी जावा का प्रोग्राम देखते हैं, मैंने पहले से प्रोग्राम बना के रखे हैं। ठीक है, सबसे पहले तो देखिए, सबसे पहला डिफरेंस, दोनों की लाइंस देखिए, नंबर ऑफ लाइंस, कोड कितने लाइंस का है। ओके, कितनी लाइन में हुआ ये, 5 लाइंस में, 5 लाइंस में कोड जनरेट हो गया। हम कंपेयर करते हैं जावा से, 14 लाइंस, इट रिक्वायर्स 14 लाइंस। ओके, अगर अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में अगर मुझे कोड डेवलप करना है तो इसके लिए सिर्फ यूज़र से इनपुट लेने के लिए मुझे 2 वैल्यूज़ लेने के लिए और एडिशन करने के लिए मुझे 14 लाइंस का कोड लिखना पड़ा है जावा में। आप डिफरेंस देख सकते हो। उसी के साथ सिंटैक्सेस देखो, अगर मैं ये प्रोग्राम सिर्फ एज अ बिगिनर देखने जाऊँ तो क्या क्या दिखता है मुझे नया नया। ओके, पैकेज इनपुट लेना है तो मुझे पैकेज इंपोर्ट करना पड़ता है। ओके, ठीक है, क्योंकि स्कैनर, ये ऑब्जेक्ट मुझे, ये क्लास मुझे, स्कैनर क्लास मुझे यूज़ करना पड़ता है और वो क्लास है इस पैकेज में java.util.star। ओके, तो ये डिफाइन करना पड़ता है, उसके लिए पैकेज इंपोर्ट करना पड़ता है। फिर मैं वैल्यूज़ ले सकता हूँ, उस वैल्यूज़ को मुझे डेटा टाइप असाइन करना पड़ता है। ओके, नेक्स्ट इन करके फिर मैं एडिशन करता हूँ और फिर प्रिंट करता हूँ।
ओके कुछ प्रोसेस है, कुछ रूल्स है जावा में जो मुझे याद रखने पड़ते हैं और यूज़ करने पड़ते हैं। ओके दूसरा वे भी है, वो क्या है वो मैं अभी एक्सप्लेन नहीं करूँगा इसमें क्योंकि हमारा सब्जेक्ट अलग है फ़िलहाल। ओके देखिए कैसे स्मार्ट लैंग्वेज है पाइथन, ये आपको दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट हम पॉइंट लेंगे स्मार्ट मेमोरी मैनेजमेंट इन पाइथन। ओके स्मार्ट मेमोरी मैनेजमेंट इन पाइथन। मेमोरी मैनेजमेंट बहुत ही क्रूशल इशू है। ओके आप अगर एज प्रोग्रामर काम करते हो किसी कंपनी में, कैसे भी प्रोजेक्ट डेवलप नहीं कर सकते हो। ओके उस प्रोजेक्ट को कितनी मेमोरी असाइन होगी, कितनी मेमोरी वो कंज्यूम करेगा, ये बहुत ही मायने रखता है प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के लिए। पाइथन जो है स्मार्टली मेमोरी मैनेज करता है। उसके लिए ये पॉइंट मैं आपको दिखाना चाहूँगा। अगर आप वेरिएबल 1 देखिए, ये केस आप देख सकते हो, वेरिएबल 1 नाम का वेरिएबल, उसमें मैंने 100 स्टोर किया और वेरिएबल 2 के लिए भी 100 वैल्यू मैंने स्टोर की है उसमें। ओके तो पाइथन क्या करता है, उसकी इस 100 वैल्यू के लिए एक मेमोरी लोकेशन असाइन हो जाएगी। ओके 2 बाइट्स 4 बाइट्स कैसे भी हो सकती है। ओके सी में अगर आप देखो तो इंटीजर के लिए 2 बाइट्स मेमोरी एलोकेट होती है, जावा में 2 बाइट्स होती है, पाइथन में 4 बाइट्स होती है या फिर 2 बाइट्स होती है। कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से वो रहता है। ओके ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से वो मेमोरी ऑक्यूपाई करता है। ठीक है तो ये 100 मैंने असाइन किया है वेरिएबल 1 और वेरिएबल 2 को। तो आप देख सकते हो कि दोनों वेरिएबल को अलग अलग मेमोरी असाइन करने के बजाय पाइथन ने क्या किया, पाइथन कंपाइलर ने एक ही मेमोरी लोकेशन यूज़ किया है और उसे टैग्स असाइन किए गए हैं। ये वेरिएबल 1 वेरिएबल 2 पाइथन में इसे टैग्स कहा जाता है। ओके तो एक ही मेमोरी लोकेशन को 2 टैग्स प्रोवाइड किए गए हैं। ओके अगर मैं इसको वेरिएबल चेंज करता हूँ, वेरिएबल 2 का मैं वैल्यू चेंज करता हूँ 500, तभी क्या होता है कि वो 2 मेमोरी लोकेशन असाइन करेगा। वेरिएबल 1 के लिए मेमोरी लोकेशन अलग है, वेरिएबल 2 के लिए मेमोरी लोकेशन अलग है। इसका मैं प्रैक्टिकल आपको दिखाता हूँ। वेरिएबल 1 इज इक्वल टू 100 मैंने स्टोर कर दिया। ओके वेरिएबल 2 के लिए मैंने 100 ही स्टोर किया है। ठीक है अब अगर हम इसकी वैल्यू और आईडी एड्रेस, ये जो मैंने आपको दिखाया है यहाँ, ओके दिस इज़ एड्रेस। एड्रेस हम सी प्लस प्लस जावा के लिए हम इसे एड्रेस कहा जाता है, पाइथन में इसे आईडी कहा जाता है। ओके तो अगर एड्रेस देखना होगा तो इसके लिए वेरिएबल 1 इज इक्वल टू, अब ये सिंटैक्सेस क्या मैं यूज़ कर रहा हूँ मैं वो अभी नहीं बताऊँगा, इसकी ज़रूरत भी अभी नहीं है। मुझे सिर्फ अभी पाइथन का स्मार्टनेस दिखाना है। आईडी ऑफ वेरिएबल 1 इज इक्वल टू डॉट फॉर्मेट। एड्रेस देखने के लिए आईडी एक फंक्शन होता है, वो मैं यूज़ करूँगा। सेम स्टेटमेंट में वेरिएबल 2 के लिए यूज़ करूँगा। ओके वेरिएबल 2 आईडी मतलब एड्रेस। ओके ठीक है अब मैं रन करता हूँ प्रोग्राम, डिफरेंस देख लीजिएगा। देखिए दोनों के लिए वैल्यू 100 है और दोनों का एड्रेस आप अगर देखोगे या फिर आईडी आप देखोगे सेम है। ओके क्योंकि वैल्यू दोनों की सेम है। अब अगर मैं इसे चेंज करता हूँ, मुझे लगा वेरिएबल 2 की मुझे वैल्यू चेंज कर दी है, मैंने 500 कर दी। ओके यही स्टेटमेंट्स में अभी प्रिंट करता हूँ तो आप फ़र्क देखोगे। तो अब मैं रन करता हूँ प्रोग्राम। पहले वैल्यू चेंज करने से पहले एड्रेस सेम था जो मैंने आपको दिखाया। अब मैंने वैल्यू चेंज कर दी, वेरिएबल 2 की 500 कर दी, तो इसका एड्रेस भी चेंज हो गया। ओके मतलब आप जब तक वैल्यू एक ही रखते हो, 2 या 3 या नंबर ऑफ वेरिएबल्स के लिए, तब तक वो मेमोरी लोकेशन एक ही यूज़ करेगा। दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ स्मार्ट मेमोरी मैनेजमेंट। ओके इसके रिलेटेड और भी फीचर्स है, व्यू कॉपी अलाइज करके, वो मैं आपको बाद में पाइथन सीरीज़ में एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है तो इस तरह से पाइथन में मेमोरी मैनेजमेंट स्मार्टली होता है। ओके वहीं आप जावा में सी प्लस प्लस में देखोगे तो जितने भी वेरिएबल्स भले उसकी वैल्यू सेम रहे, लोकेशंस डिफरेंट रहते हैं। इसके लिए मैंने सी का प्रोग्राम आपको बनाया है आपके लिए। देखिए यहाँ पे मैं ए की वैल्यू 50 और बी की वैल्यू भी 50 रखता हूँ, दोनों की वैल्यू 50 रखता हूँ। अब मैं दोनों की वैल्यू और एड्रेस प्रिंट करता हूँ। ओके
यहाँ पे मैंने वैल्यू प्रिंट की है एक ही, यहाँ पे मैंने एड्रेस प्रिंट किया है ए वेरिएबल का, यहाँ पे मैंने पी वेरिएबल का वैल्यू प्रिंट की है और यहाँ पे मैंने एड्रेस प्रिंट किया है बी वेरिएबल का। आउटपुट आप अगर देखोगे तो देखिए दोनों के एड्रेसेस चेंज्ड है। ओके, अब सी कंपाइलर क्या करता है, इंटीजर को 2 बाइट्स की मेमोरी एलोकेट करता है, इसलिए उसने 654,222 और 654,222 2 बाइट्स अलग से एलोकेट किए हैं बी वेरिएबल के। ओके, जबकि उसकी वैल्यू दोनों की सेम है, मतलब यहाँ 4 बाइट्स यूज़ हुए हैं पाइथन में, अगर 2 बाइट्स इंटीजर के होंगे तो 2 ही बाइट्स दोनों के लिए यूज़ हो रहे हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे एक्सेप्टिंग मल्टीपल वैल्यूज़ फ्रॉम द यूज़र। ठीक है, चलो मल्टीपल वैल्यूज़ हमें एक्सेप्ट करनी है यूज़र से। फॉर एग्जांपल नेम, एज एंड सैलरी किसी एम्प्लॉय का हमें एक्सेप्ट करना है यूज़र से। ओके, यूज़र हमें प्रोवाइड करेगा, फिर वो हम डेटाबेस में डालेंगे, ऐसा छोटा सा टास्क है हमारा। ओके, तो पाइथन में कितना ईजी जाता है वो आप देख लीजिए। नेम, एज, सैलरी, ऐसे मैंने वेरिएबल्स डिक्लेयर कर दिए और मैं इनपुट ले रहा हूँ यूज़र से। ओके, यूज़र से मैं इनपुट लूँगा और उसे नोटिफाई करूँगा, एंटर द नेम, एज एंड सैलरी। ओके, एंड सैलरी, एंटर द नेम, एज एंड सैलरी सेपरेटेड बाय कॉमा, ऐसे मैं उसे मेंशन करता हूँ। ओके, अब ये सेपरेट आउट करने के लिए मैंने क्या यूज़ किया है, कॉमा। तो वो दिखाने के लिए मैं स्प्लिट फंक्शन यूज़ करता हूँ और यहाँ मैं कॉमा मेंशन करता हूँ। ओके, तो कंपाइलर समझ लेगा कि जो भी वैल्यूज़ मेरे पास आने वाली है वो उसे मुझे सेपरेट आउट करना है कॉमा सर्च आउट करके। ओके, हो गया। अब मैं प्रिंट करता हूँ, देखिए ये 3 वेरिएबल्स मैंने लिए और प्रिंट करने किए हैं मैंने इसे। ओके, तो ये आउटपुट हमें जनरेट करना है। मैं अभी रन करता हूँ प्रोग्राम। देखिए, एंटर द नेम, एज एंड सैलरी सेपरेटेड बाय कॉमा। ओके, अब मैं नेम लेता हूँ सपोज अमित, सेपरेटेड बाय कॉमा, कॉमा देता हूँ। अमित की एज है सपोज 35 और उसे सैलरी है सपोज 56,000.00। ओके, रन करता हूँ मैं प्रोग्राम, इजीली रन हो गया, कोई एरर नहीं, एग्जीक्यूट हो रहा है प्रोग्राम। ओके, नेम अमित, एज 35, सैलरी 56,000। ओके, कितना सिंपल और इजी है। मल्टीपल वैल्यूज़ मुझे लेनी है यूज़र से पाइथन में एज़ कम्पेयर टू जावा। अभी जावा में हम यही एग्जांपल देखेंगे कि मुझे इनपुट लेना है। देखिए मल्टीपल वैल्यूज़ में बफर्ड रीडर क्लास मुझे यूज़ करना पड़ता है। आईओ एक्सेप्शन, इनपुट आउटपुट अगर मुझे लेना है जावा में तो ये आईओ एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन जनरेट करने के लिए जनरेट हो सकता है, एरर जनरेट हो सकती है, इसलिए आईओ का एक पैकेज मैंने यहाँ पे इंपोर्ट किया है। कितना बड़ा प्रोग्राम है देख लीजिए आप। ओके, अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में अगर हम इसे टाइप करें तो लगभग 20 लाइन्स इसके लिए लग गई। ओके, बफर्ड रीडर क्लास लीजिए आप, सिंटैक्स देखिए इसके, बफर्ड रीडर क्लास, उसमें इनपुट स्ट्रीम क्लास, उसमें सिस्टम डॉट इन सिस्टम क्लास। ओके, फिर मुझे इनपुट लेना है 2 वेरिएबल्स का, तो मैंने इसका एक एरे बनाया स्ट्रिंग का इनपुट नाम से, उसमें मैं दोनों इनपुट्स लूँगा। ओके, 2 वेरिएबल्स के इनपुट में लूँगा, तब जाके मैं इसे यूज़ कर पाऊँगा। ओके, तो इंटीजर नाम के 2 वेरिएबल्स मुझे, इंटीजर टाइप के 2 वेरिएबल्स मुझे लेने थे, इसलिए मुझे इंटीजर डॉट पास इन, मुझे मतलब आप देख सकते हो कि मुझे क्या क्या ध्यान में रखना पड़ रहा है। यहाँ एक क्लास डिफाइन करना है, पैकेज इंपोर्ट करना है, कौन सा पैकेज इंपोर्ट करना है, कौन सा क्लास यूज़ करना है, फिर पहले उसे एरे में लो। लॉजिक कितना थोड़ा सा टीडीएस है लॉजिक इसमें। ओके, कन्वर्जन करो, फिर आप उसे एग्जीक्यूट कर सकते हो। ओके, प्लीज़ एंटर द 2 इंटीजर्स, मैं 2 इंटीजर्स प्रोवाइड करता हूँ। 56, सॉरी कोई तो भी एरर जनरेट हो गई है, फिर से मैं रन करता हूँ यहाँ 50 एंड 60। ओके, योर इनपुट इज़ 50 एंड 60, एग्जीक्यूट हो रहा है। ओके, तो ये है, मैं सिर्फ आपको स्मार्टनेस दिखा रहा हूँ। देखिए कितना बड़ा प्रोग्राम। दूसरा अगर लेने जाए, ओके, यही नेम, एज, सैलरी। ओके, स्कैनर दूसरा क्लास है जावा में, स्कैनर क्लास। ओके, उससे भी आप यूज़ कर सकते हो। देखिए नेक्स्ट लाइन, मतलब मुझे स्ट्रिंग लेना है, नेम अब स्ट्रिंग है तो मुझे याद रखना पड़ेगा, स्ट्रिंग लाइन करके फंक्शन है। नेक्स्ट, सॉरी
नेक्स्ट लाइन करके एक फंक्शन है, नेक्स्ट इंटीजर के लिए अब एज हमारा इंटीजर फॉर्मेट में है तो नेक्स्ट इंट, सैलरी हमारी फ्लोट फॉर्मेट में या फिर डबल फॉर्मेट में है तो मुझे नेक्स्ट डबल करके एक फंक्शन लेना पड़ा। मतलब मुझे क्लासेस याद रखने पड़ते हैं, फंक्शंस याद रखने पड़ते हैं, पैकेजेस याद रखने पड़ते हैं जावा में, उसका सिंटैक्स भी याद रखना पड़ता है, जो मुझे पाइथन में कुछ भी करना नहीं पड़ा। मैंने डायरेक्टली रन किया, इजीली रन किया, फास्ट रन किया, ओके, एज कम्पेयर टू जावा। बाकी रीज़न हम देखेंगे फॉर लूप, ओके। फॉर लूप इसमें स्मार्टली यूज़ कर सकते हैं हम। अब फॉर लूप सी में भी है, C++ में भी है, जावा में भी है, वैसे ही पाइथन में भी है फॉर लूप, व्हाइल लूप। ये कंट्रोल स्ट्रक्चर बहुत ही इसेंशियल फीचर्स हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए, इसलिए ये कंट्रोल स्ट्रक्चर्स आपको सभी में मिल जाएंगे। लेकिन पाइथन में इसका कैसे स्मार्टली यूज़ किया गया है वो हम देखेंगे, ओके। अब दोस्तों ऐसे समझिए कि यूज़र इनपुट देने वाला है और वो कितने नंबर्स देने वाला है वो हमें नहीं पता, ओके। फॉर एग्जांपल आप ऐसे देख सकते हो कि कॉलेज एडमिशन, ओके, किसी भी कोर्स, कोई भी कोर्स आप कंसिडर कर सकते हो, सपोज इंजीनियरिंग, ओके, 60 का इनटेक होता है, लेकिन एक साल एडमिशन्स होते हैं 50, दूसरे साल एडमिशन होते हैं 60 पूरे, किसी साल एडमिशन होते हैं 40, ओके। तो हमें पता नहीं है कि एडमिशन्स कितने होने वाले हैं, मतलब कितने नंबर्स आने वाले हैं वो हमें पता नहीं है, ओके। तो हम यूज़र से वैसे ही इनपुट लेंगे, ओके। ग्रुप इज इक्वल टू, सपोज हमें पता नहीं है तो मैं इनपुट लेता हूँ एंटर द नंबर्स सेपरेटेड बाय कॉमा, या फिर स्पेस भी आप ले सकते हो, जैसे कि मैंने पहले कॉमा लिया वैसे में ही आप यहाँ स्पेस लेता हूँ, ओके, सेपरेटेड बाय स्पेस। स्प्लिट फंक्शन में आप कुछ भी मेंशन कर सकते हो, ओके, डॉट स्प्लिट, यहाँ पे मैंने स्पेस मेंशन कर दिया, ओके। तो उसका मैं क्या करूँगा, अभी नंबर्स का एक लिस्ट बनाऊँगा। इसके लिए मैं LST वेरिएबल लेता हूँ और ये सब जो नंबर आए हैं ग्रुप में, ओके, इसकी मैं एक लिस्ट बनाऊँगा। वो कैसे बनाऊँगा, फॉर लूप का यहाँ यूज़ होगा और सिंगल लाइन में होगा, स्मार्टली यूज़ होगा, ठीक है। तो मैं अभी नंबर्स लेने हैं, वो इंटीजर फॉर्मेट में है, तो मैं क्या करता हूँ, टाइप कास्टिंग इंट ऑफ n, क्योंकि हमें, आप देखोगे ग्रुप के लिए हमने कोई भी डेटा टाइप मेंशन नहीं किया है, ओके। यहाँ पे हम मेंशन करेंगे इंटीजर ऑफ n फॉर n इन ग्रुप। ग्रुप में जितने भी, ग्रुप वेरिएबल में जितने भी नंबर्स हमने एक्सेस किए हैं यूज़र से, वो सब नंबर्स LST इस लिस्ट में स्टोर हो जाएंगे इंटीजर फॉर्मेट में, ओके। और ये हम प्रिंट करते हैं। अब लिस्ट क्या है वो मैं अभी आगे आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। अब मैं ये प्रोग्राम रन करता हूँ, देखिए कितना छोटा सा प्रोग्राम है, सिर्फ 3 लाइन का है और वो भी बहुत ही सिंपल। रन करता हूँ मैं प्रोग्राम, एंटर द नंबर सेपरेटेड बाय स्पेसेस, ओके, 10 स्पेस 20 स्पेस 30 स्पेस 50 स्पेस 40 स्पेस 56, कुछ भी ले सकते हैं हम, 89, ओके। इतने नंबर्स मैंने लिए, एंटर करता हूँ, लिस्ट बन गई, ओके। इससे क्या होता है, एग्जीक्यूशन भी फास्ट हो रहा है, हमें पता भी नहीं, फिर भी हम इनपुट कितना आएगा यूज़र से हमें पता भी नहीं, फिर भी प्रोग्राम अच्छी तरह से एग्जीक्यूट हो रहा है। ये फीचर, ऐसा स्मार्ट यूज़ फॉर लूप का जावा में या C में या C++ में हम नहीं कर सकते। ट्रेडिशनल यूज़ जो आपको पता है होगा वो वैसे हम यूज़ कर सकते हैं। अगला फीचर है दोस्तों हमारा म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स, ओके। ये एक बहुत ही अच्छा फीचर पाइथन में इंट्रोड्यूस किया गया है। अब ऑब्जेक्ट्स, एवरीथिंग इन पाइथन इज ऑब्जेक्ट, ये एक आप स्टेटमेंट ध्यान में रखो। अब म्यूटेबल इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स मतलब क्या, म्यूटेबल सिंपली मीन्स, आसान शब्दों में आपको कहूँ कि एक वेरिएबल या टाइप जिसकी वैल्यूज़ हम चेंज कर सकते हैं उसे कहा जाता है म्यूटेबल। और इम्यूटेबल मतलब एक वेरिएबल या टाइप या सेट जिनकी वैल्यूज़ हम चेंज नहीं कर सकते, उन्हें इम्यूटेबल कहा जाता है, ओके। तो पाइथन में ऐसे कौन से टाइप्स हैं, म्यूटेबल, लिस्ट है, फिर क्या कह सकते हैं हम, सेट्स हैं, डिक्शनरीज हैं, ओके। ये टाइप्स हैं जो म्यूटेबल है, इनकी वैल्यूज़ हम चेंज कर सकते हैं, ओके। इम्यूटेबल मतलब क्या, स्ट्रिंग,
या फिर टपल, ये टाइप्स है जो इम्यूटेबल है, इनकी वैल्यूज़ हम चेंज नहीं कर सकते। अब दोस्तों एरेज, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एरेज ये फीचर ऐसा है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीचर है जो यूज़ किया जाता है हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। ऐसा समझिए कि एरेज के बिना आप प्रोजेक्ट ही डेवलप नहीं कर सकते, ऐसा कहा गया, ऐसा अगर मैं कहूँ तो वो गलत नहीं होगा। ओके, इतना स्ट्रॉन्ग फीचर है प्रोग्रामिंग का एरे। ठीक है, तो एरे का ही एक्सटेंशन आप समझ लिए, लिस्ट है, सेट्स है, डिक्शनरी है पाइथन के लिए। ओके, एरे की एक डिसएडवांटेज क्या है कि इट कैन स्टोर द वैल्यूज ऑफ सेम डेटा टाइप। ओके, सेम डेटा टाइप के ही वैल्यूज वो स्टोर कर सकता है। सपोज 1, 2, 3, 4 इंटीजर टाइप का एक एरे, फिर बाद में फ्लोट टाइप का एक एरे 1.3, 66.9, देन 10.0, एक फ्लोट टाइप का एक एरे। ओके, मतलब सेम टाइप के वेरिएबल्स या वैल्यूज़ आप यूज़ कर सकते हो एरेज के लिए। ओके, अगर डिफरेंट टाइप के वैल्यूज़ आपको यूज़ करना है तो उसका एक्सटेंडेड वर्जन है स्ट्रक्चर। ओके, लेकिन स्ट्रक्चर भी एक बड़ा फीचर है। तो पाइथन ने क्या किया है, एरेज को एक्सटेंड किया है लिस्ट में, सेट्स में, डिक्शनरीज में। ओके, लिस्ट मतलब एरे ही है, स्ट्रिंग मतलब एरे ही होता है, आपको पता होगा। स्ट्रिंग इज नथिंग बट एरे ऑफ कैरेक्टर्स। ओके, तो लिस्ट भी एक एरे ही है जिसे स्क्वायर ब्रैकेट में मेंशन किया जाता है, लेकिन इसमें मैं एक ये भी ले सकता हूँ, सपोज रोल नंबर, फिर नेम ले सकता हूँ मैं अमित, और उसके मार्क्स में ले सकता हूँ सपोज 89.0। ओके, मतलब यहाँ मैंने लिस्ट में स्टोर किया, इंटीजर भी स्टोर किया, स्ट्रिंग भी स्टोर किया और फ्लोट भी स्टोर किया। मल्टीपल टाइप्स ऑफ वैल्यूज़ में लिस्ट में स्टोर कर सकता हूँ, और इसका वर्किंग एरे जैसा ही है। ओके, सेट्स और डिक्शनरी भी ऐसे ही है। सेट्स, डिक्शनरी क्या है, अभी आप की वैल्यू पेयर में इसे स्टोर कर सकते हो। मतलब आईडी 101, नेम अमित, ओके, नेम इज अमित, देन मार्क्स की वैल्यू पेयर में मैंने इसे स्टोर कर दिया 89.0। ये हो गया डिक्शनरी का, और ये हो गए लिस्ट। वही अगर स्ट्रिंग देखी जाए तो जो मैंने आपको ये हो गई स्ट्रिंग वैल्यू। ओके, टपल जो है, टपल मतलब एरे ही है, ये लिस्ट का ही दूसरा फॉर्म है, सेम फीचर्स है, सिर्फ एक मेन डिफरेंस है, लिस्ट में मैं ये वेरिएबल्स चेंज कर सकता हूँ, मैं टपल में ये वेरिएबल्स चेंज नहीं कर सकता। ओके, यही डिफरेंस होता है लिस्ट और टपल। ओके, ये होगा मेरा टपल। ओके, दिस इज टपल, दिस इज डिक्शनरी एंड दिस इज लिस्ट। ओके, अब इसका प्रैक्टिकल डिफरेंस अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ दिखाता हूँ मैं LST। ओके, एक लिस्ट लिया है मैंने 1, 2, 3, 5, ऐसा कुछ तो भी लिस्ट लिया है। ओके, प्रिंट करने जाऊँ मैं LST, आउटपुट दिखा देता हूँ मैं पहले, ये लिस्ट फॉर्मेट में प्रिंट कर देगा। ओके, अगर मुझे चेंज करनी है, अगर अब ये एरे का ही एक्सटेंशन है, मतलब एरे स्टार्ट्स फ्रॉम इंडेक्स 0। ओके, 0, 1, 2, 3। अब सपोज मुझे ये 2 की वैल्यू चेंज करनी है, दूसरी वैल्यू यहाँ डालनी है, तो मैं क्या करूँगा, LST ऑफ 1। ओके, 2 किस इंडेक्स में है, फर्स्ट इंडेक्स में। ओके, यहाँ मैं डाल देता हूँ 700, फिर मैं प्रिंट करने जाता हूँ LST। ओके, यहाँ पे आपको चेंज दिखाई देगा, देखिए 2 की जगह 700 आ गया। क्यों? क्योंकि लिस्ट इज़ म्यूटेबल, मैं वैल्यूज़ चेंज कर सकता हूँ। अगर इसी को मैं अब टपल चेंज करता हूँ, टपल में इसे TUP नाम दे देता हूँ। ओके, और ये TUP में प्रिंट करने जाता हूँ, तो कैसे प्रिंट होता है देखो। ओके, राउंडेड ब्रैकेट्स में वो प्रिंट होता है। अगर अब मैं इसकी वैल्यू सेम फर्स्ट इंडेक्स में चेंज करने जा रहा हूँ 500 से, और फिर प्रिंट करने जाता हूँ, क्या करता है वो हम देखेंगे। रन करता हूँ मैं प्रोग्राम, देखिए एरर आ गई। ओके, एरर भी क्या है, टाइप एरर एक्सेप्शन उसने जनरेट किया है। टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, मतलब मैं वैल्यू चेंज नहीं कर सकता उसकी। ये एक बहुत ही अच्छा फीचर है, मतलब आप यूज़र से डेटा ले सकते हो, उसे लिस्ट में स्टोर कर सकते हो, और आपको अगर लगा कि ये डेटा सेंसिटिव डेटा है, ये बाद में चेंज नहीं होना चाहिए, तो आप उसे कन्वर्ट कर सकते हो
टपल में। ओके, उसके लिए मैं भी एक छोटा सा प्रोग्राम आपको दिखा देता हूँ। 1, 2, 3। ओके, ये एक छोटा सा टपल है, लिस्ट है हमारा। ओके, अगर मुझे लगता है मैं इसे टपल में कन्वर्ट कर दूँ तो मैं क्या करूँगा, सिर्फ टपल ऑफ LST। ओके, यहाँ पे मैं लिस्ट भी प्रिंट करता हूँ और टपल भी प्रिंट करता हूँ। देखते हैं हम दोनों में डिफरेंस, आपको ध्यान में आ जाएगा। ओके, प्रिंट करता हूँ मैं, रन कर रहा हूँ प्रोग्राम। देखिए, पहले लिस्ट में हुआ, सपोज मैंने यूज़र से डेटा लिया, वो लिस्ट में लिया, फिर बाद में मुझे लगा कि वो उसे अनचेंज रहना चाहिए डेटा, तो मैंने उसे टपल में कन्वर्ट कर दिया। सिंपल। ओके, कितने फास्ट काम आपके हो जाते हैं। ठीक है, दिस इज द फीचर कॉल्ड एज म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स। नए फीचर्स ये हैं, जावा में होगा भी मुझे पता नहीं, लेकिन इतने आसान तरीके से आप वहाँ यूज़ नहीं कर सकते आप इसे, जितने आसान तरीके से आप पाइथन में यूज़ कर सकते हो। ओके, अगला रीज़न है इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग, वो मैंने थोड़ा बहुत दिखाई दिया आपको। ओके, अब ये इंडेक्सिंग है। ओके, इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग मतलब क्या, अब मैं आपको यो दिखा देता हूँ। ये सपोज आपकी लिस्ट है। ओके, अब मैं प्रिंट कर रहा हूँ, मुझे सिर्फ सेकंड एलिमेंट प्रिंट करना है। ओके, मुझे अब सपोज आप देख लीजिए 50 मुझे प्रिंट करना है सिर्फ। ओके, तो इसकी इंडेक्स क्या है, 0, 1, 2, 3, 4, फोर्थ इंडेक्स है। तो मैं क्या करूँगा, LST ऑफ 4 मैं प्रिंट करता हूँ। देखिए, सिर्फ 50 प्रिंट हो रहा है। ओके, इसे कहा जाता है हम कहते हैं इसे इंडेक्सिंग। स्लाइसिंग मतलब क्या है, स्लाइसिंग अब मैं दिखाता हूँ। मुझे कुछ रेंज के ही वैल्यूज़ प्रिंट करनी है। ओके, सब नंबर्स मुझे प्रिंट नहीं करने, 7 नंबर है इसमें, मुझे कुछ रेंज में ही प्रिंट करने। सपोज सेकंड इंडेक्स से लेके मुझे 6th इंडेक्स तक प्रिंट करने हैं। ओके, स्लाइसिंग में आपको यहाँ दिखा देता हूँ। स्लाइसिंग LST ऑफ स्टार्ट पोजीशन मेंशन करनी पड़ती है, फिर स्टॉप पोजीशन, एंड पोजीशन हमें मेंशन करनी है स्टॉप में, और फिर होता है स्टेप साइज। ओके, स्टेप साइज हम मेंशन करते हैं, कितने डिफरेंस से हमें वो प्रिंट करने हैं वो भी हम यहाँ मेंशन कर सकते हैं। ओके, स्टेप साइज ऑप्शनल रहता है, स्टॉप भी ऑप्शनल रहता है। ओके, अगर मैं यहाँ 2 to 6 ऐसे प्रिंट करता हूँ, इंडेक्स नंबर 2 to 6, और मैं प्रोग्राम रन करता हूँ। देखिए, सेकेंड पोजीशन पे था 3 से लेके 6, और ये हाँ, ये भी एक पॉइंट है, स्टार्ट पोजीशन होती है इंक्लूसिव और स्टॉप पोजीशन होती है एक्सक्लूसिव, मतलब वो काउंट नहीं होती। अब 6th इंडेक्स मैंने लिए है, मतलब वो 5th इंडेक्स तक वो उसे प्रिंट करेगा। 5th इंडेक्स में है 60, तो 60 तक वो प्रिंट करेगा। ये स्लाइसिंग इतने आसान तरीके से यहाँ यूज़ हो सकता है। ओके, यही स्लाइसिंग, इंडेक्सिंग तो ठीक है जावा में हो ही जाती है क्योंकि वो एरे का पार्ट है इंडेक्सिंग। स्लाइसिंग अगर हम जावा में देखें तो कैसा कर सकते हैं वो देखेंगे। ओके, देखिए, कॉपी ऑफ रेंज करके एक फंक्शन है, वो आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन देखिए, यहाँ भी फिर से मुझे यूज़ करने के लिए स्लाइसिंग यूज़ करने, कॉपी ऑफ रेंज ये फंक्शन यूज़ करने के लिए स्लाइसिंग का मुझे पैकेज इंपोर्ट करना पड़ा, एरेज क्लास यूज़ करना पड़ा। एरेज क्लास यूटिल पैकेज में इंक्लूडेड है, इसलिए वो पैकेज मुझे पहले इंपोर्ट करना पड़ा, फिर मुझे स्लाइसिंग में फ़ीचर यूज़ कर सकता हूँ। ओके, उसका भी एक सिंटैक्स है, क्लास नेम डॉट कॉपी ऑफ रेंज। ओके, फिर मुझे वो एरे, फिर स्टार्ट इंडेक्स, स्टॉप इंडेक्स में मेंशन करता हूँ। ओके, फिर जाके मुझे आउटपुट मिलता है। ओके, अब यहाँ क्या है, 1st to 4th। ओके, फर्स्ट मतलब क्या, 20, 30, 40 क्या प्रिंट होना चाहिए, वही हुआ है क्या, फर्स्ट 0। ओके, फर्स्ट मतलब 20 है, बराबर है। उसके बाद 30 और 40। ओके, मतलब जो डिज़ायर्ड आउटपुट है वो मिलता है, लेकिन पैकेज इंपोर्ट करो फिर वो फंक्शन यूज़ कर सकते हैं हम। पैकेज के सिवा कुछ चलता ही नहीं जावा में। ओके, वैसे पाइथन में भी वही करना पड़ता है जहाँ जहाँ हमें लगता है। सपोज मल्टी डायमेंशनल एरे हमें यूज़ करना है, पाइथन में सिंगल डायमेंशनल सपोर्ट है बाय डिफ़ॉल्ट। अगर मल्टी डायमेंशनल एरे हमें यूज़ करना है तो numpy पैकेज हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। पर
पर्टिकुलर केसेस में ही हमें वो पैकेजेस इंस्टॉल करने पड़ते हैं। छोटे छोटे एग्जांपल्स मैं आपको दे रहा हूँ, वहाँ जावा में भी आपको पैकेजेस इंपोर्ट करने पड़ते हैं, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज। ओके, मैं ऐसा नहीं कहता कि जावा यूज़ नहीं करनी चाहिए, जावा इज़ ऑल्सो अ वेरी स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज, ओके, वाइडली यूज्ड इन द वर्ल्ड। ओके, पूरे दुनिया में जावा भी आज बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं, लेकिन मैं डिफरेंस बता रहा हूँ कि आज हमें पाइथन सीखने की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि वो ईजी है। नेक्स्ट हम देखेंगे लिस्ट कॉम्प्रिहेंशंस। ओके, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशंस ये एक बहुत अच्छा फीचर है। ओके, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन वो हम देखेंगे। तो दोस्तों लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन मतलब क्या? लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन रिप्रेजेंट्स द क्रिएशन ऑफ अ लिस्ट फ्रॉम एन इटरेबल ऑब्जेक्ट लाइक लिस्ट, सेट, टपल, डिक्शनरी और रेंज। ओके, मतलब ये लिस्ट क्रिएट करना है किसी और सीक्वेंस टाइप से। लिस्ट, टपल, सेट, डिक्शनरी, ये सब सीक्वेंस के टाइप से पाइथन में। ओके, रेंज, इससे आप लिस्ट जनरेट कर सकते हो। अब सपोज ठीक है 5 नंबर की हमने लिस्ट बना दी थी, ओके, पिछले प्रोग्राम में। मुझे 100 नंबर्स की लिस्ट बनानी है, तो मैं क्या 100 नंबर्स टाइप करते बैठूँ? नहीं, उसके लिए मुझे रेंज फंक्शन है। ओके, रेंज फंक्शन में देता हूँ 100, क्या होता है देखते हैं। रेंज फंक्शन, और मैं प्रिंट करता हूँ तुरंत लिस्ट। देखिए कितना आसान है पाइथन में। ओके, सॉरी, अब मुझे क्या करना पड़ेगा? ओके, यहाँ पे लिस्ट मुझे फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा, उसमें रेंज 0 to 100। अब मैं प्रिंट करता हूँ, देखिए 0 to 99। ओके, अब मुझे 100 भी चाहिए होगा तो मैं यहाँ क्या कर दूँगा 101, क्योंकि वो एक्सक्लूसिव है, वो एक पिछला नंबर वो ले लेगा 100, मतलब 100। देखते हैं, फिर से रन करते हैं प्रोग्राम। देखिए 0 to 100 आ गया। ओके, अब मुझे क्या करना है? 0 to 100 प्रिंट हो रहा है ना, मुझे 1 से 100 प्रिंट करने, मतलब 1 to 101 मैं प्रिंट करता हूँ। ओके, 1 से प्रिंट हो जाएंगे वो 1 to 100। देखिए यहाँ 1, यहाँ 100। सिंपल सा एग्जांपल है। दूसरा एक तरीका है, ये एक तरीका रखते हैं हम, ये मैं डिलीट कर देता हूँ अभी। दूसरा एक तरीका बताता हूँ। एक लिस्ट में मुझे मालूम नहीं क्या लेना है। ओके, तो एक एम्प्टी लिस्ट मैंने डिफाइन कर दी है। मैं फॉर लूप लेता हूँ, फॉर आई इन रेंज ऑफ 1 to 11। 1 से 10 नंबर हमें प्रिंट करने हैं, इसलिए 1 to 11। ओके, तो ये 1 से 10 नंबर प्रिंट करेगा। उसके बाद में क्या करता हूँ, अगर मुझे लिस्ट में ऐड करना है तो lst.append, अगर मुझे एलिमेंट्स ऐड करने हैं ना तो मैं अपेंड मेथड यूज़ करूँगा और आई उसमें अपेंड कर देता हूँ। अब मैं रन करता हूँ प्रोग्राम, देखते हैं क्या होता है। ओके, सॉरी, प्रिंट करना तो रहेगा हमसे, ठीक है। ये अपेंड करेगा और बाद में मैं क्या करता हूँ, प्रिंट करता हूँ lst। ओके, अब ये सिंटैक्सेस इंडेंटेशन एक फीचर है पाइथन में जो सिंटैक्स के तौर पर यूज़ किया जाता है। ओके, मुझे जितने भी स्टेटमेंट यहाँ लिखने हैं, मैं एक इंडेंशन, ओके, फॉर लूप में मुझे 10 लाइंस लिखनी है तो मैं एक ही इंडेंटेशन में यूज़ करूँगा। ओके, और ये जो प्रिंट है ये फॉर लूप के बाहर आ रहा है, क्योंकि ये एक ही क्या बोल सकते हैं, एक ही लाइन में है, एक ही पॉइंट में फॉर लूप और प्रिंट स्टेटमेंट, ठीक है। ओके, तो हम प्रिंट करके देखते हैं। देखिए 10 नंबर्स प्रिंट हो गए 1 to 10। ओके, अब सपोज और स्मार्ट वे, मुझे क्या करना है, 1 से 10 नंबर प्रिंट करने हैं, लेकिन उनके स्क्वायर, 1 से 10 नंबर के स्क्वायर मुझे प्रिंट करने हैं। तो मैं क्या करूँगा, ओके, तो मैं यहाँ क्या कर दूँगा, सिर्फ *2। ओके, 1 से 10 नंबर के, देखिए 1 से 10 नंबर के हर एक नंबर का स्क्वायर मुझे प्रिंट करना है, प्रिंट हो गया 1 से 10 नंबर का। ओके, इससे भी स्मार्ट वे में क्या यूज़ कर सकता हूँ। ओके, मैं ये ऐसा ही रखता हूँ। अभी हमने क्या किया, लिस्ट डिक्लेयर की, एम्प्टी लिस्ट, फिर फॉर लूप लिया और फिर प्रिंट किया। ओके, इससे भी कॉम्पैक्ट कोड में कैसे बना सकता हूँ पाइथन में, lst सिर्फ डिक्लेयर करने से के बजाय वही हम मेंशन करेंगे I2, ओके, फॉर आई इन रेंज ऑफ क्या है 1 to 11। ओके, और दूसरी लाइन रहेगी हमारे प्रिंट की, प्रिंट lst। देखिए 2 लाइंस में, जहाँ मेरा 4 लाइंस में काम हो रहा था वो मैं और स्मार्ट तरीके से 2 लाइंस में कर रहा हूँ। देखिए सेम रिजल्ट है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। दैट्स वाई पाइथन इज़
स्मार्ट लैंग्वेज। ओके, अब 1 से 10 नंबर में सिर्फ जो इवन नंबर्स हैं उनके ही मुझे वही नंबर्स मुझे प्रिंट करने, उन्हीं नंबर के स्क्वायर्स मुझे प्रिंट करने। तो उसमें अब मैं और क्या चेंज करूँगा। ओके, तो यहाँ मैं क्या कर, इवन नंबर्स मुझे चाहिए। ओके, तो मैं यहाँ इफ़ कंडीशन एक डाल देता हूँ, इफ़ आई मॉड 2 इज इक्वल टू 0, इफ़ आई मॉड 2 इज इक्वल टू 0, मतलब ये इवन, अगर नंबर इवन रहा तो उसका ही स्क्वायर करना है हमें। ओके, ये मैं प्रिंट करता हूँ। और एक दूसरा तरीका क्या है, ये भी मैं निकाल सकता हूँ, इफ स्टेटमेंट में भी मैं अब निकाल सकता हूँ। मैं क्या करता हूँ, ये कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। ये इफ स्टेटमेंट निकाल दूंगा और मैं रेंज में स्टेप साइज यूज़ करूँगा। ओके, स्टार्ट पोजीशन एंड पोजीशन हमने दी और फिर स्टेप साइज में यूज़ करूँगा। इवन नंबर्स मुझे चाहिए, मैं 1 से स्टार्ट नहीं करूँगा, फिर अभी मैं अब कहाँ से यूज़ करूँगा, 2 से यूज़ करूँगा। इवन नंबर्स मुझे चाहिए इसलिए। ओके, मतलब 2 से 10 तक प्रिंट होंगे और उनके स्क्वायर मुझे यूज़ करने, और मैंने डिफरेंस लिया यहाँ, स्टेप साइज ली मैंने 2, तो वही डिज़ायर्ड आउटपुट हमें मिल जाएगा। देखिए एट द एंड 4, 16, 36, 64, 100। These are the smart ways to code in Python. ओके, अगला फीचर हम देखते हैं, गेटिंग आईपी एड्रेस ऑफ अ होस्ट। ओके, गेटिंग आईपी एड्रेस ऑफ अ होस्ट इन पाइथन। ओके, ये हम पाइथन में भी देखेंगे और जावा में भी देखेंगे। ओके, ठीक है दोस्तों, तो अभी हमें एक आईपी एड्रेस किसी भी वेबसाइट का सर्च करना है। तो इसके लिए अब क्या करेंगे हम, तो हम यहाँ एक पैकेज इंपोर्ट करेंगे सॉकेट करके। ओके, नेटवर्किंग कंसेप्ट पाइथन में सॉकेट के ज़रिए यूज़ की जाती है, तो वो पैकेज हम यहाँ इंपोर्ट करेंगे। ओके, और आईपी एड्रेस हमें चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, आईपी एड्रेस करके एक वेरिएबल लेता हूँ। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सॉकेट डॉट गेट होस्ट बाय नेम। ओके, ये एक फंक्शन मुझे यूज करना होगा। और सपोज़ मुझे गूगल का आईपी एड्रेस जानना है, तो मैं क्या करूँगा, www.google.co.in, ये मैं मेंशन करता हूँ होस्ट। ओके, या फिर वेबसाइट का नाम, और वो प्रिंट कर देंगे हम। ओके, प्रिंट करके देखेंगे, इतना इजी है। देखो, आईपी एड्रेस ऑफ वेबसाइट हमें मिल गया। ओके, गूगल का आईपी एड्रेस हमें मिल गया। ओके, इसको मैं, और सपोज़ ये पैकेज आपको बार बार यूज़ होने वाला है, तो आप इसे क्या कर सकते हो, एज एस यूज़ कर सकते हो, अलाइस कर सकते हो आप इसे, और मैं इसे सॉकेट की जगह सिर्फ एस यूज़ कर सकता हूँ। ओके, ये मैं यहाँ यूज़ कर सकता हूँ, अलाइस, पैकेज इंपोर्ट करते वक्त। दूसरी एक चीज़, इससे भी सपोज़ 100 जगह आपको ये सॉकेट यूज़ करना है, 100 जगह आप एस टाइप करते रहोगे, ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग जॉब हो जाता है। तो इससे भी आगे मैं क्या करता हूँ, फ्रॉम सॉकेट, दूसरा सिंटैक्स यूज़ करता हूँ मैं, फ्रॉम सॉकेट इंपोर्ट स्टार। ऐसा सिंटैक्स अगर मैं यूज़ करता हूँ, ये स्टेटमेंट अगर मैं यूज़ करता हूँ, देखो यहाँ मुझे एस भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं, गेस्ट होस्ट बाय नेम, सिर्फ फंक्शन से ही मुझे मेरा काम हो जाता है। मैं फिर से रन करता हूँ, प्रोग्राम रन होता है, कुछ भी एरर नहीं। अगर मुझे ये गेट होस्ट बाय नेम, यही एक फीचर यूज़ करना है, यही एक फंक्शन यूज़ करना है, तो मैं सिर्फ एक फंक्शन यहाँ मेंशन करता हूँ। ओके, मतलब और ज़्यादा फास्ट काम हो जाएगा। दिस इज स्मार्टनेस इन पाइथन। ओके, अब यही काम मैं अगर जावा में करूँ तो क्या होगा, देखते हैं। यहाँ पे अलाइस यूज़ होता है कि नहीं, हम देखेंगे। एज IPA ऐसे यूज़ करके देखेंगे, नहीं होता है। ओके, एज IPA में यहाँ यूज़ करता हूँ, IPA, ये एरर दे रहा है, हर जगह एरर दे रहा है। ओके, अब मैं यहाँ रन करता हूँ, देखिए एरर दे रहा है यहाँ, जो कुछ भी एरर होगी, लेकिन एरर एग्जीक्यूशन प्रॉपर नहीं हो रहा है। वही मैं Ctrl Z करता हूँ अभी। ओके, अब रन करता हूँ मैं प्रोग्राम। मतलब देखो, अगर पैकेज इंपोर्ट करना है तो आपको पूरा मेंशन करना पड़ता है, अलाइस यूज़ नहीं कर सकते आप। वही आपने पाइथन में 3 वेज देखे, इंपोर्ट सॉकेट, देन इंपोर्ट सॉकेट एज एस, देन तीसरा वे है फ्रॉम सॉकेट इंपोर्ट गेट होस्ट नेम और स्टार, कुछ भी आप यूज़ कर सकते हो।
इतनी फ्लेक्सिबिलिटी आपको पाइथन में मिल जाती है जो जावा में नहीं मिलती। और जावा में आपको पता होगा, अगर आपने जावा पढ़ा होगा, पैकेजेस के नाम बहुत, पैकेजेस हो, क्लासेस हो, फंक्शंस हो, आपको पूरे यूज़ करने पड़ते हैं। प्रिंट करने के लिए देखो मुझे सिर्फ system.out.println यूज़ करना पड़ता है। ओके, पॉसिबल है शॉर्ट करना, लेकिन उसको उतना नॉलेज आपको चाहिए, फिर आप उसे system.out.println को शॉर्ट कर सकते हो। लेकिन आप बिगिनर हो तो आप ये सब कर नहीं सकते। ओके, स्टिल मैं फिर से ये कहता हूँ कि जावा इज़ आल्सो अ स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज, पॉपुलर लैंग्वेज, लेकिन पाइथन उससे ज़रा स्मार्ट है। अब एक लास्ट फीचर हम देखेंगे या रीज़न देखेंगे कि आपने पाइथन क्यों सीखनी चाहिए, तो वो है यूज़ ऑफ पाइथन IDLE। जब आप पाइथन कंपाइलर इंस्टॉल करते हो तो उसके साथ आप कंपाइलर के साथ आपके लिए IDLE भी आ जाता है एक। ओके, वो मैं ओपन कर रहा हूँ अभी। देखिए दोस्तों, ये IDLE पाइथन का ये एक शेल है या कमांड प्रॉम्प्ट है, सेपरेटली दिया गया हुआ। अगर छोटे आप बिगिनर हो तो ये IDLE आपके लिए सीखने के लिए बहुत ही अच्छा माध्यम है सीखने के लिए। छोटे छोटे कैलकुलेशन, इट इज़ नथिंग बट अ कैलकुलेटर ऑफ पाइथन का ये कैलकुलेटर है, ऐसा समझ लीजिए। छोटे छोटे ऑपरेशन 10 + 2 इज इक्वल टू 12। देखिए छोटे छोटे कैलकुलेशन मैं यहाँ कर सकता हूँ। A इज इक्वल टू 10, B इज इक्वल टू 20, C इक्वल टू A + B। ओके, A + B। ओके, और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, प्रिंट C करता हूँ, एडिशन इज प्रिंट हो जाएगा। ओके, एडिशन इज C। देखिए एडिशन इज 30। ऐसे छोटे छोटे ऑपरेशंस आप यहाँ कर सकते हो सीखने के तौर पर। ओके, हेल्प आप यहाँ, इसमें हेल्प है, आपको कौन से मॉडल्स इंस्टॉल्ड है पाइथन में वो आपको यहाँ मिल जाएगा। हेल्प फंक्शन में रन करता हूँ, देखिए। ओके, अगर मैं यहाँ नीचे जाऊँ तो आना चाहिए, मॉड्यूल में यहाँ प्रिंट करता हूँ फॉर एग्जांपल। चलिए एक दूसरा वे मैं आपको बताता हूँ। हाँ, अगर मुझे हेल्प चाहिए, मॉडल्स के कौन कौन से इंस्टॉल है मेरे सिस्टम में, मेरे पाइथन कंपाइलर में, तो मैं क्या करता हूँ, मॉडल्स ऐसा हेल्प इनटू ब्रैकेट मॉड्यूल्स प्रिंट करता हूँ, मुझे मॉड्यूल्स दिखाई देंगे। देखिए इतने सारे मॉड्यूल्स आपके कंपाइलर में, आपके सिस्टम में इंस्टॉल्ड है। ओके, MySQL DB ये डेटाबेस के लिए आपको यूज़ होता है। फिर NumPy आप देख सकते हो यहाँ, अगर होगा। ओके, ये भी इंस्टॉल्ड है, मतलब इंस्टॉल करना पड़ा बाद में। इसके आगे थोड़ा सा आप जाओगे तो यहाँ पे एक एडिटर भी आपको मुहैया किया गया है पाइथन के द्वारा। ओके, सपोज़ एक फंक्शन का प्रोग्राम मुझे करना है, A इज इक्वल टू, सपोज़ मैं यूज़र से वैल्यू लेता हूँ, ठीक है। ऐसे दो वैल्यूज़ आपने ले ली, एंटर द वैल्यू ऑफ A, एंटर द वैल्यू ऑफ B, और ये मैं क्या करता हूँ, एक एडिशन फंक्शन में इसे पास कर देता हूँ, A, B। ओके, और इसकी एडिशन मुझे दिखानी है फंक्शन में। ओके, सिंटैक्स क्या है ये मैं अभी एक्सप्लेन नहीं करूँगा आपको। सपोज़ एडिशन की हमने, C इज इक्वल टू A + B और प्रिंट कर दिया। ठीक है दोस्तों, addit.py नाम से मैंने इसे सेव किया है। अब हम इसे रन करके देखते हैं। देखिए, एंटर द वैल्यू ऑफ A 5, एंटर द वैल्यू ऑफ B 10, मैं एंटर करता हूँ। ओके, 510, फिर से यहाँ क्या इशू आ गया हमारा, इंटीजर में हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, लेकिन मेरे बताने का मीनिंग ये है कि आप इसे एज अ लर्नर, एज अ बिगिनर, इस एडिटर को आप यूज़ कर सकते हो। बहुत बढ़िया फीचर है जो आपको जावा के साथ नहीं आता, C++ के साथ नहीं आता, PHP के साथ नहीं आता, किसी दूसरे लैंग्वेजेस में नहीं आता, जो पाइथन ने आपको प्रोवाइड किया है। ओके, तो ये सारे फीचर्स हैं, ये सारे रीजंस हैं क्यों आपने ये पाइथन सीखनी चाहिए। तो सबसे बड़े रीजंस ये है कि सिंपल है, इजी है लैंग्वेज सीखने के लिए, और वर्साटाइलिटी। ओके, ये लैंग्वेज बहुत वर्साटाइल है, बहुत सारे फील्ड्स में ये आज यूज़ हो रही है। और देखा जाए तो आप सिर्फ एज अ प्रोग्रामर आपका करियर बनाना चाहते हो तो आज की डेट में ये पॉसिबल नहीं है। आपको हर एक चीज़ का थोड़ा थोड़ा ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो IoT हो, डेटा साइंस हो, बिग डेटा हो, मशीन लर्निंग हो,
थोड़ा थोड़ा ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। और पाइथन ये एक लैंग्वेज ऐसी है जो हर एक फील्ड में यूज़ होती है, ओपन सोर्स है, फ्री है, कम्युनिटी सपोर्ट बहुत अच्छा है। इन सारे रीजंस के लिए आपने पाइथन सीखनी चाहिए। ओके, आप किसी भी फील्ड में फिट बैठ सकते हो पाइथन के ज़रिए। ओके, सो दीज आर द रीजंस व्हाई वी शुड लर्न पाइथन। थैंक यू। और प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को टेक्निक्स IT पॉइंट के लिए। थैंक यू।